हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपना जो कंटिन्यू कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि। तो हरिनाम चिंतामणि जो है वो उसमें जो हमें 10 नाम अपराध के बारे में हरिदास ठाकुर बताते हैं, है ना। कि अपराधों के कारण क्या होता है, हमारी जो भक्ति है वो नहीं आगे बढ़ पाती है। यानी जो हरि नाम है वो हमें क्या लक्ष्य प्रदान करता है, कृष्ण प्रेम। तो वो कृष्ण प्रेम हमें नहीं मिल पा रहा है ना। तो उसके लिए क्या दिक्कत है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ गई। तो 10 नाम अपराध के कारण ये दिक्कत आती है, उसको हमने अच्छे से पढ़ा। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे कि हमने एक और अपराध देखा है। पहले देखा था कि नाम के बल पर पाप करना, देखा था हमने, और भी सारे अपराध देखे थे। पिछला जो था कि किस तरह अन्य शुभ कर्मों के कर समान जो है वो हरि नाम की तुलना करना, है ना। तो एक और नाम अपराध है कि नाम आई थिंक छूट रहा है, वो है ना हरि नाम के को काल्पनिक समझना। तो इसका इसमें मेंशन नहीं है। तो इसलिए मेंशन नहीं है कि जब हम अर्थवाद का आरोप करते हैं, जो बताया गया था कि भगवान के नाम का महिमा अपने मन से, या ये सोचना कि अरे इतनी महिमा नहीं हो सकती हरि नाम की, है ना। तो ये जो अपराध हमने पढ़ा था अर्थवाद का आरोप, इसी में काल्पनिक जो है वो डेवलप होता है। जब हम हरि नाम को जो उसकी महिमा को अर्थवाद पर आरोप लगाते हैं कि इसका अर्थ जो है ये बढ़ा चढ़ा के बताया गया, इसकी इतनी महिमा नहीं है, या इसका अर्थ को हम अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, तो ये अपराध करने पर हम हरि नाम के महिमा को काल्पनिक समझने लगते हैं। हरि नाम को भी काल्पनिक समझने लगते हैं, है ना। तो वो उसी में इंक्लूड हो गया है, इसलिए इसमें अलग से वर्णन नहीं है। इसके बाद आएगा 12वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हरिनाम चिंतामणि का, असावधानी से नाम जप करना। यानी लास्ट जो नाम जप है अपराध, वो क्या है, प्रमाद, असावधानी पूर्वक हरिनाम का इनअटेंटिव चैंटिंग करना। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नीति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शितार। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदाधरा शिव सती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 12वां अध्याय असावधानी से नाम जप करना है। तो उसको बोलते हैं संस्कृत में प्रमाद, है ना। भगवान नाम का असावधानी पूर्वक जप करना। जय जय महाप्रभु जय भक्त गण, जान दे रे प्रयास करी नाम संकीर्तन। कि श्रीमन महाप्रभु जी की तथा उनके सभी भक्तों की जय हो, जिनकी कृपा से मैं नाम संकीर्तन करता हूँ, है ना। और प्रमाद नामक जो अपराध है, श्रीमन महाप्रभु जी को हरदास ठाकुर जी कहते हैं, हरिदास बले प्रभु हे बा सनातने आरत गोपाल भट्ट दक्षिण भ्रमणे शिखाई ले अप्रमादे श्री कृष्ण भजन प्रमाद के अपराध करी ले गण। तो यहाँ पे बताते हैं कि हरदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान ये जो लास्ट अपराध है उसके लिए ये बता रहे हैं कि पहले भी चैतन्य महाप्रभु ने इसके बारे में जो है वो सनातन गोस्वामी को और गोपाल भट्ट गोस्वामी को, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो असावधान पूर्वक या ध्यान से जप नहीं करना, इसके विषय में उन्होंने बताया था। तो महाप्रभु जहाँ जगन्नाथपुरी में सनातन जी गोस्वामी जी को और दक्षिण भारत में भ्रमण करते समय गोपाल भट्ट जी को प्रमाद रहित कृष्ण भजन करने की शिक्षा दी थी। तो आपने अपराध के अंतर्गत ही प्रमाद की गिनती की है। प्रमाद होना यानी ध्यान न देना, है ना। ध्यान है। इसी नाम अपराध के बारे में बोलते हुए आपने कहा था कि अन्य नाम अपराधों, नेक्स्ट, को छोड़कर यदि कोई साधक हरि नाम करता है और उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदित नहीं होता, तब समझना होगा कि प्रमाद रूप का अपराध हो रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम भक्ति में थोड़ा गंभीर है, थोड़ा सा गंभीर है, भक्ति में आते हैं, हमने सुना है कि 10 नाम अपराध होते हैं। तो 10 नाम अपराध में हम क्या देखते हैं कि हाँ भाई, निंदा करना, है ना, या गुरु की अवज्ञा करना, भगवान के नाम को काल्पनिक समझना, इन सबको हम क्या करते हैं, बचते हैं, समझ जाते हैं और फिर से बचते हैं,
है ना। लेकिन हम बच रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हरि नाम है उसको चैंटिंग करने का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो उदित नहीं हो रहा है। हम बचने की कोशिश कर रहे हैं थोड़े बहुत नाम अपराध, लेकिन कृष्ण प्रेम को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे, है ना। तो वो इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ये प्रमाद, ये 10वां अपराध है, ये हो रहा है। तो जब हम 10वां अपराध, ये जो असावधानी पूर्वक जप करना, ये समझना बहुत जरूरी है। हम बोलते तो बहुत बार हैं, शायद आप लोग सुनने भी बहुत होंगे, असावधानी पूर्वक जप करना, है ना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। तो इस असावधानी पूर्वक जप करने से प्रेम का जो जो भगवान का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस अनर्थ के कारण नहीं प्राप्त हो रहा। तो अगर हम इन अपराधों में जो जो 12वां अपराध, ये जो अपराध प्रमादः पढ़ रहे हैं, यही बाकी अपराधों की जननी होती। जब हम बेध्यान से जप करते हैं तो ही हम निंदा करते हैं, तो ही हम गुरु अवज्ञा करते हैं, तो ही हम देवी देवताओं को भगवान के समान या उससे स्वतंत्र समझते हैं। तो सारे जो अपराध होते हैं वो इस 10 नाम अपराध के कारण होते हैं। ठीक है ना। तो प्रमाद का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रमाद का मतलब होता है कि व्यक्ति नाम अपराधों के प्रति, बाकी नाम अपराधों के प्रति सावधान तो रहता है, लेकिन जैसे वो बोलता है वैसे वो सुनता नहीं है। चैंटिंग करता है तो उसके थॉट्स कहीं, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं रसगुल्ला या गुलाब जामुन, है ना। तो गुलाब जामुन का बोलते ही क्या हुआ, सारा सब चीज संबंध ज्ञान, शब्द बोलते ही रूप रस गंध सारा प्रकट है ना। लेकिन भगवान का नाम हम जपते हैं, लेकिन भगवान का नाम जपते समय हम कुछ और थॉट रखते हैं। अरे आज ये सेवा है तो आज ऐसा है तो इसको ऐसा कर लेंगे, उसको वैसा कर लेंगे। और हम नाम यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को सुन नहीं रहे, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, असावधान पूर्वक जप कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम जप कर रहे हैं तो हमें प्रेम मिलना चाहिए, भगवान का प्रेम प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे हमारे भगवान के प्रति कोई संबंध ज्ञान डेवलप नहीं हो रहा है, प्रेम की तो बात दूर की बात है। तो वो प्रमाद अपराध के कारण होता है, ये एक अनर्थ होता है जिसके कारण जीव जो है वो भक्ति नहीं कर पाता और बाकी अपराधों को भी करता रहता है। जैसे मान लीजिए आपके कमरे में एसी है, तो भाई एसी का मतलब क्या है कि रूम ठंडा हो। अब एसी चलाया, रूम ठंडा ही नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि एसी में दिक्कत है या कहीं कुछ दिक्कत है ना। इसीलिए इस रूम ठंडा नहीं। उसी तरह से हम हरि नाम ले रहे हैं तो प्रेम आना चाहिए, आनंद होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं गलती हो रही है। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर करते हैं, प्रमाद का मूल अर्थ है असावधानी, कि हे महाप्रभु, इसी से सारे अनर्थ उदित होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमाद का मूल है असावधानी, हम सावधान नहीं रहते हैं, है ना। इसलिए चैंटिंग करते तो मन कहीं और रहता है ना। जैसे हमने बोला कि अगर हम गुलाब जामुन बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, हम शब्द बोलते ही उससे रिलेट कर रहे हैं, लेकिन हरिनाम बोलते समय ऐसा नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं लेकिन कहीं कुछ और सोच रहे हैं, ये करना है वो करना है ऐसे करना है। तो ये क्या हुआ, भगवान को इनवाइट करके उनको अटेंड ना करना, है ना, ऐसा। तो 3 प्रकार की असावधानी होती है। कौन कौन से, इसी तरह से बताते हैं। औषाधीन जाड़े आर विक्षेप ए 3 प्रार अन साध बुझे प्रवीण, कि बुद्धिमान जन कहते हैं कि 3 प्रकार के अवसाद या प्रमाद होते हैं। 3 प्रकार से हम असावधान रहते हैं। सबसे पहले औदासीन्य, औदासीन मतलब उदासीन रहते हैं। हाँ ठीक है, कल कर लेंगे, हाँ ठीक है हो जाएगा, माला उठ जाएंगे, आज नहीं उठे कोई बात नहीं, कल उठ जाएंगे, है। तो जिसके अंदर उदासीनता होती है, उसके अंदर उत्साह नहीं होता है, उस व्यक्ति में निष्ठा की कमी के कारण ये होता है। निष्ठा की जब कमी होती है हमारे अंदर, क्योंकि डिटर्मिनेशन नहीं होता है ना, तो वो व्यक्ति उदासीन रहता है, ठीक है कर लेंगे, अरे नहीं हुआ कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, लाइक दैट। लेकिन शिल प्रभुपाद को देखिए, हर बार फेल होते थे और हर बार वो ये प्रयास करते थे कैसे वो विदेश में जाएं और इंग्लिश भाषा में जो है वो गुरु महाराज की आज्ञा के हिसाब से उनके वो प्रचार करें।
वो हर हर एंगल ट्राई करते थे, है ना। लेकिन जो भक्त नहीं होते वो क्या करते हैं, एक सफलता से कुछ होने पर तुरंत छोड़ देते हैं, है ना। फिर इसके बाद सेकंड है आलस्य, है ना। ये आलस्य के कारण भी क्या होता है, ये असावधान रहते हैं हम, ठीक है ना। तीसरा है विक्षेप की वजह से, कि मान लीजिए हम जब करने बैठ रहे लेकिन मन जो है अनगिनत कई जगहों पे घूम रहा है, हरि नाम को सुन नहीं रहा है, या हरि नाम शब्द की तरफ अट्रैक्ट नहीं, उस महामंत्र की तरफ वो व्यक्ति अट्रैक्ट नहीं है, तो क्या हो रहा है, ये अपराध। तो ये तीन तरह से हम असावधान रहते हैं, या तो हम उदासीन रहते हैं, या तो हम आलस्य रहते हैं, या हम दूसरा हमारा जो मन है वो इधर उधर भागता है, ठीक है ना। अनुराग जागृत करने के लिए असावधानी नाम उच्चारण करना चाहिए। तो अब हमारा भगवान में अनुराग नहीं है, इसीलिए टेंशन नहीं हो रहा है ना। जैसे बताया गुलाब जामुन के प्रति हमारा अट्रैक्शन है, तो उसका सारा अनुराग रहता है, सारे टेक्सचर वगैरह सब दिखता है ना। लेकिन भगवान के प्रति अनुराग की कमी होने के कारण हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है, और ये असावधानी यानी प्रमाद रूपी अपराध जो है वो हमें घेरे हुए है। तो अब ये भाई कोई पूछ सकता है कि भाई आप तो कहते हैं कि चाहे जैसे भी नाम जपिए, नाम जपने से क्या होगा, आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ आप अभी बात करें कि आपको चैंटिंग करना है और सुनना भी है, और ये 10 नाम अपराध को बचना भी है बाकी 9 अपराधों से। और अभी एक तरफ आप कहते हैं कि कैसे भी नाम लीजिए, यथा नाम लय कृष्ण देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। तो इन दोनों चीजों को कैसे समझेंगे, कि यस आप जैसे भी नाम लीजिए लाभ तो होगा, है ना। तो लाभ क्या होगा भाई, कि आप नरक तो नहीं जाने वाले, ये लाभ होगा आपको, फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा या अच्छी जगह जन्म मिलेगा, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा जो लक्ष्य है, समझ गए। इसलिए अनुराग जागृत करने के लिए सावधानी पूर्वक नाम उच्चारण करना होगा। कौन भागे कौन जीवे श्रद्धा यदि होए, तबे तिह हरि नाम हर ग्रहण कर, यत्न करी स्मरे नाम संख्या रसहित, तबे नाम अनुराग होए उदित। ये पर्यंत अनुराग होए उदय, ये पर्यंत यत्न करी नाम सदा लय। क्या हम बता रहे हैं, नेक्स्ट, कि किसी भाग्य से, सॉरी, हाँ, किसी भाग्य से किसी जीव से के अंदर यदि श्रद्धा उत्पन्न होती है तो वो हरि नाम, जीव हरि नाम लेता है। हरि नाम करते समय जब वो बड़े यत्न से भगवान को स्मरण करता हुआ भगवान के नाम में मन को लगाकर संख्या पूर्वक हरि नाम करता है, तो उसका हरि नाम में अनुराग उत्पन्न होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हमारा हरिनाम में अनुराग उत्पन्न नहीं होता, तब हम बड़े यत्न के साथ हमेशा हरिनाम करते रहना होगा। अगर अनुराग नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, अनुराग उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ाने से पहले क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, कि हम जो 10 नाम, ये भी 16 माला करेंगे, इसमें बोलेंगे और सुनेंगे, 4 4 माला ग्रंथि में, है ना। तो हमें उसको धीरे धीरे करेक्ट करना चाहिए। फिर बोलते हैं, यदि कोई असाधारण संख्या पूर्वक नाम जप करता है तो उसका सरलता से भगवान में अनुराग उदित हो जाएगा। और जब भगवान के पवित्र नाम में अनुराग उत्पन्न होगा, तब बड़े ही सावधानी पूर्वक वो नाम जप करने भी लगेगा। तभी बताएंगे कि साधक को सावधानी पूर्वक अपना मन भी स्थिर करना चाहिए, है ना। तो अगर मान लीजिए मन भटकता है, तो यस चंचला ही मना कृष्णा, है ना। भगवान ने कहा कि बार बार जाना चाहिए, बार बार वापस लाइए। तो अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारा मन जो है वो निग्रह होना शुरू होता है। तो साधक का मन जो है वो स्वाभाविक ही संसार के विषयों में आसक्त रहता है। अब जमाला करने बैठी तो हाँ ये काम है, वैसा है, ये ऐसा कर लेंगे, वो वैसा कर लेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा कर लेंगे, ये स्वाभाविक है। क्योंकि अभी जो हमारी जो है जो है वो कंडीशन स्टेज है, बद्ध अवस्था है। तो उसमें क्या है, मन स्वाभाविक रूप से हम बहुत ज्यादा जो है वो इंद्रिय विषयों की तरफ आसक्त रहते हैं, है ना। यहाँ मॉल जाना है, ये देखना है, पिक्चर देखना है, ये ड्रेस खरीदना है, ये करना है, इसमें देखिए बिना सोचे आपका मन लगे रहेगा, है ना। लेकिन हरि नाम करने बैठ रहे हैं तो भगवान में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे में साधक हरिनाम तो प्रतिदिन जपता है, परंतु हरिनाम जपते समय उसका चित्त
भगवान में नहीं लगता। इसको कहते हैं मन का भगवान में नहीं लगना। तो किसी भी चीज का मन लगा रहता है तो उसका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट, लेकिन मन नहीं लगा रहता है तो दिक्कत होती है। आगे चलिए। तो उदासीन रहता है और कहीं भी मग्न रहता है। जब आप ही बताओ कि गुणधाम गौरहरि, जब किसी का चित्त कहीं और हो और दूसरी ओर हरिनाम भी कर रहा है, तो ऐसे में उसका मंगल कैसे होगा? तो ये ठीक है कि वो गिन कर 1 लाख माला कर भी लेता है, परंतु इतना सब करने पर भी उसके हृदय में उस हरिनाम के अप्राकृतिक रस की एक बूंद का आस्वादन भी नहीं होगा। है ना? 1 लाख जाप कर भी ले, लेकिन सावधान नहीं है यदि, तो उसको जो कृष्ण प्रेम है वो नहीं प्राप्त होगा, एक बूंद भी प्राप्त नहीं। तो हे प्रभु, यदि वो प्रमाद रूपी अपराध असावधानी होती है, तो जहां तक रही बात संसार के भोगी लोगों, उनके लिए मन तो हरिनाम में लगाना और भी मुश्किल है। जब भक्तों को ये दिक्कत हो रही है, तो जो अभक्त है उनके लिए भगवान का नाम लेना इतना आसान है? नेक्स्ट। हाँ, तो अभी यहाँ पे हमने प्रॉब्लम बताई कि हे गुणधाम, जिसका चित्र एक और दूसरी ओर नाम जप, ऐसे व्यक्ति का मंगल होना असंभव है। मैंने बताया, नाम जप कर रहा है लेकिन सोचता कहीं है, मन और लगा रहा है, चित्त लगा नहीं है भगवान में, तो ये असंभव है। तो अगर वो 1 लाख नाम भी लेगा तो भी वो दोष पूर्वक लेगा। तो यहाँ पे बता रहे कि सावधानी पूर्वक नाम जप कर। भाई अगर ये प्रॉब्लम तो है, जब हम सुन रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, हम सबके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो व्हाट डू यू थिंक? बताइए, ये प्रॉब्लम है आप लोगों को? लग रहा है आपके अंदर ये प्रॉब्लम है? किसको किसको लग रहा है भाई, थोड़ा बताएं। हम्म। यस बोलिए, मुंह से बोलिए। यस आनंद प्रधान। माता जी, ये तो है कि हम जब जपा करते हैं तो कई बार तो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, और कई बार ये बिल्कुल लगता है जैसे हम लोग ना संख्या पूरी कर रहे हैं, चाहे हम्म। उसका कारण तो कोई। आपको ये जो जो भी हमने पढ़ा कि प्रमाद, ये यानी हाँ। प्रॉब्लम है ना? इस जी है। जी। इस सब ना, यू वांट टू से। चाहे माता जी, ये तो प्रॉब्लम है और मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है, इतना डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। वी नेवर रेड इट। हमने कोई पढ़ा ही नहीं तो निकलेंगे कैसे? इवन हम हम्म, असावधानी पूर्वक जब बोल के बस निकल जाते हैं कि अच्छा मतलब हम सावधान नहीं, लेकिन कितना डिटेल में देखिए वर्णन बता रहा है। तो अभी क्या बताया, समस्या के लक्षण बताया कि भाई ये लक्षण है, लेकिन अब हरिदास ठाकुर उसका निवारण बता रहे हैं कि कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, सबसे पहले उन भक्तों के बीच में हम जप करें जिनका हरिनाम अच्छा होता है। साधु संग स्व अल्प काले छाड़ी शर्मा जाए, निर्जन जी। लीने नाम ए दोष छाए। है ना? तो क्या बता रहे हैं, हमें भक्तों की संगति के द्वारा कुछ समय के लिए विषयों को त्याग कर निर्जन में भगवान नाम का उच्चारण करने के लिए साधक करने पर इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। जैसे 2 दिन के लिए हम लोग एक ट्रिप बनाए, है ना, और जिनकी चैंटिंग अच्छी हो फिर हम लोग चैंटिंग करें, पढ़ें। है ना? जैसे सेमिनार्स होते हैं ना इस्कॉन में, सेमिनार्स होते हैं और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो ऐसा जाके निर्जन भजन करना चाहिए। तो उस समय क्या होता है कि उस समय हम थोड़ा फैमिली से दूर रहते हैं, थोड़ा सा रहते हैं, तो उस समय हम अपने चैंटिंग पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारा धीरे धीरे ये असावधानी पूर्वक जो चैंटिंग करना है वो छूट सकता है। तो असावधानी पूर्वक चैंटिंग क्यों होती है, उसके 3 रीजन है ना? क्या रीजन है? सबसे पहले, एक तो कॉपी पेन आप लोग के पास होता नहीं है, खैर कोई बात नहीं। तो उसमें 3 रीजंस क्या है? सबसे पहले होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिना, ये संबंध ज्ञान से डेवलप होता है कि हम जब विग्रह के सामने तो कितने कॉन्शियस रहते हैं, है ना, लेकिन जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम नहीं सोचते ये ही भगवान है। हम अपनी जपमाला कहीं भी रखते हैं, गंदे में रखते हैं, उसको सूची का ध्यान नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि जपमाला है, भगवान थोड़ी है। हाउ वी ट्रीट जपमाला, हम बिस्तर पे बैठ के जप करते हैं, मतलब एनी 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 बुलशिट वी आर डूइंग। समझ रहे हैं? तो हरि नाम को हम केयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं है कि ये भगवान है साक्षात। ठीक है? और दूसरा होता है
तो नाम को हम ध्यान पूर्वक नहीं करते, इसीलिए क्या करना चाहिए, हरि नाम लिख के या कुछ ऐसा हरि नाम लिखा हुआ भी सामने होने से क्या होता है, उस पर कंसंट्रेशन करते शब्दों पर हमारा ध्यान जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो नाम को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, लिखा हुआ कहीं हो आपके पास सामने चैंटिंग करते समय, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा देख के, तो ज्यादातर हमारी उम्मीद है कि माला अच्छी हो सकती है। और फिर क्या होता है, जब हम चैंटिंग करते हैं तो हरि नाम प्रभु से हम भौतिक आसक्ति मांगते हैं, मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करते हैं, तो इससे भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होने में बाधा मिलेगी। ये नाम अपराध की स्टेज में हमने पढ़ा था ना, कि वो विषय आसक्ति मानते हैं। तो नाम अपराध की स्टेज में, नामाभास की स्टेज में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जीव की जितनी भी भौतिक अभिलाषाएं वो पूरी हो जाती। जब जीवन में भी क्लास शुरू होता है, क्या बोला था कि जब हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है तो सोचना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। हमारे जीवन में अगर कष्ट नहीं है, सब कुछ भगवान ने बैलेंस किया, तो मतलब हमारी परीक्षा हो ही नहीं रही है। जो फेल स्टूडेंट उनकी थोड़ी परीक्षा होती है। जो फेल रहते हैं उनके साथ कुछ होता है, वो तो फेल ही है। जो एग्जाम दे रहे हैं, जो करेंगे, उनको उनका टेस्ट होता है ना, यानी जिसका टेस्ट हो रहा है, लोग कहते हैं कि हम तो इतनी भक्ति करें, हमारे साथ इतना दुख है। तो भाई आपका, आप टेस्ट दे रहे हैं ना। जो पहले से ही फेल है, जो भक्ति नहीं करते, कितना मजे कर रहे हैं, आराम से घूमते फिरते, कुछ नहीं होता हमको, हमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो होगी ना, वो फेल स्टूडेंट है। फेल वालों के साथ क्या किया जाएगा, वो तो ऑलरेडी नरक जाने ही वाले हैं। लेकिन जो प्रयास कर रहे हैं उनका टेस्ट होता है। तो ये तीन चीजें, कि अपने आप को ये नहीं समझना कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। दूसरा, नाम को ध्यान पूर्वक नहीं करते, और नाम से हम भौतिक वस्तु मानते हैं। तीन कारण से हम असावधानी पूर्वक जप करते हैं। तो क्या करना चाहिए, पहला है कि जिनका अच्छी चैंटिंग हो रही है उनके साथ जाके एक दो दिन का सेमिनार करना चाहिए, थोड़ा घर से दूर रहना चाहिए, और जाके अच्छे से चैंटिंग करने से धीरे धीरे दोष दूर होगा। क्योंकि एक बार जब हमें टेस्ट लग जाएगा तो हम बार बार वैसा ही हरिनाम करना चाहेंगे। फिर बता रहे हैं, क्रमे क्रमे कृष्ण नाम चित्त है स्थिर, निरंतर नाम से होए अधीर। धीरे धीरे साधक का भगवान नाम के उच्चारण के में चित्त स्थिर हो जाएगा। जैसे करके आया, सीखा, तो फिर वो सोचेगा हरे कृष्ण, एक माला तो अच्छी से कर ले, है ना, फिर दो माला अच्छे से कर ले। एक बार हैबिट सीखने वाली बात है। या हम तुलसी के पास बैठ जाए, है ना, तुलसी के निकट बैठ जाए, कृष्ण की कोई लीला स्थली पर चले जाए, है ना, या भक्तों के सानिध्य में, और जिस प्रकार भक्तों में भजन को प्राप्त किया है उस विधान का नाम स्मरण करते हुए करना चाहिए, है ना। जैसे धामवास में करना चाहिए, तुलसी के पास माला करनी चाहिए, गुरु के साथ चैंटिंग करनी चाहिए, है ना, शुद्ध भक्तों के साथ चैंटिंग करनी चाहिए। जैसे गुरु महाराज जपा टॉक दे रहे हैं, है ना, तो हमें उसका फायदा लेना चाहिए। तो आप मान लीजिए सुबह उठ नहीं उठ पा रहे, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग है, जब कभी आप चैंटिंग करने बैठिए अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए, है ना। तो चेतना की बात है, समय की बात नहीं। फिर इसके बाद बता रहे हैं कि इस तरह से अगर हम करते हैं तो शीघ्रता से साधक के विषय में जो ये जो असावधानी यानी प्रमाद पूर्वक जो जप करना है, ये छूट जाता है, धीरे धीरे कम होना शुरू। तो यू हैव टू लर्न राइट टेक्निक। अभी हम रॉन्ग टेक्निक को ही इम्प्लीमेंट करते चलेगा। ये जैसे कि आप अगर सेना में जाइए, है ना, मिलिट्री कमांड में, तो क्या सिखाया जाता है, उनको मशीन गन दी जाती है ना। मशीन गन दी जाती है, इसका मतलब क्या है, आपको मान लीजिए दुश्मनों से लड़ाई के चलाते जाइए, नो, एक गोली एक निशाना, इन एवरी बुलेट यू हैव टू किल वन। ये स्लोगन कितना बढ़िया है ना। एवरी, जब हम बोले हरे तो हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे क्या करना करना। तो अभी हम पहले देखेंगे कि हम अपनी चार चार ग्रंथि पे माला करें, उसमें हम कोशिश करें कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा मालाओं पर हम ठीक से करें। जब जब हमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना, जैसे हफ्ते में 2 दिन टाइम निकाला जाए,
कि ये 2 दिन हमारे पास अच्छे से टाइम है, तो हम थोड़ा कंसंट्रेशन होकर जप करेंगे, साधु संग में जप करेंगे, जिनके साथ चैंटिंग अच्छी हो रही है उनके साथ जप चैंटिंग करेंगे, रिट्रीट्स में चले जाएं, निर्जन स्थान में चले जाएं, धाम वास कर लें, है ना, तुलसी को ले, टेक सम पायस थिंग जो कि हमें एक्टिवेट कर सके। तो इस तरह से करने पर हमारा प्रमाण दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि और क्या क्या उपाय बताए गए हैं, और फिर आलस्य के बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में कि आलस्य होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि विक्षेप क्या होता है, क्योंकि अनर्थ थे ना, 3 अनर्थ जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो तीनों प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या आग्रह कर रहे हैं और क्या प्रक्रिया है। ये सब जो है हरिदास ठाकुर इतना डिटेल्स में बताया। तो पढ़ने से हमें रेमेडी समझ में आती है, प्रॉब्लम समझ में, रेमेडी क्या है कि हम थोड़ा चैंटिंग करते समय अपने पिक्चर्स रख लें, हरे कृष्ण महामंत्र का, आचार्यों का, या जो कार्ड्स हैं, जपा कार्ड्स कार्ड्स को इसमें प्रेफुल मूड में रह सकते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ रहेगा, तो इट इज वेरी गुड। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।